याद है जब मैं 8 साल का था, मतलब 9 साल का था। गांव में उन दिनों सिगरेट के खाली डिब्बों के कार्ड खेलने का बड़ा जोर था। एक एक कार्ड के लिए हम गांव के हर कूड़ेदान को उल्टा पुल्टा कर देते थे। जैसे ही किसी को खाली डिब्बा मिलता, 4-5 छोटे बदमाश इकट्ठे हो जाते और खेल शुरू। खेलते खेलते सारे कार्ड हार जाते, तब भी रुकने का नाम नहीं। अरे भाई, उस खेल की वजह से रोज शाम को मेरे दोनों हाथ इतने सूज जाते थे जैसे बंदर की। खैर जाने दो, इतना सूजते थे कि चम्मच तक नहीं पकड़ पाता था। इसी वजह से घर वालों ने पहरा बिठा दिया, पर मैं कहाँ मानने वाला था। मौका मिलते ही मोटू के पास भाग जाता। उस दिन क्या हुआ, मोटू ने मेरे सारे कार्ड जीत लिए। मैं तो बस वहीं बेहोश होते होते बचा। दिल में एक ही धुन, कार्ड वापस लेने हैं। पर मेरे पास था क्या? एक भी नहीं। तभी दिमाग में बिजली कड़की, अरे बाबूजी ने तो अभी एक पूरी सिगरेट की डिब्बी लाई है ना, उसे खोलो, कार्ड निकालो। मैं तो बहुत होशियार हूँ। बस फिर क्या, कुछ पैकेट खोले, सिगरेटें जमीन पर फेंकी और मोटू के पास दौड़ लिया। इधर बाबूजी घर आए, अपनी प्यारी सिगरेटें जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी देखी। समझे, चूहे का काम है। मुंह हरा हो गया, पास में चूहेदानी लगाई और बाहर निकल गए। अब मेरे सारे कार्ड फिर से हार गए। सोचा घर से और लाते हैं। तुम लोग सोच सकते हो आगे क्या हुआ? हाँ, बाबूजी की चूहेदानी में एक मोटा तगड़ा चूहा फंस चुका था। याद है जब मैं 8 साल का था, मतलब 9 साल का था। उस वक्त घर की हालत ऐसी थी कि चोर आया, सब देखकर रोने लगा और खुद 20 रुपये छोड़कर चला गया। घर में बस एक ही कीमती चीज थी, दरवाजे पर लगा बड़ा लोहे का ताला। बाबूजी कहते थे, ताला है तो घर है, ताला गया तो तू भी मत आना। तो भाई, बारिश का मौसम मेरे लिए किसी आफत से कम नहीं था। जैसे ही बूंदें गिरती, मैं पागलों की तरह दौड़ता, कीचड़ में घुटनों के बल बैठ जाता, दोनों हाथों से ताले को गले लगा लेता और जोर जोर से रोते हुए चिल्लाता, भाई मत जंग खा, प्लीज मत जंग खा। अगर तू जंग खाया, बाबूजी मेरी टांगें तोड़ देंगे। नाक से पानी, आंखों से आंसू, माथा ताले पर ठनकाते हुए, हाल बिल्कुल मातम जैसा। पड़ोस के राम काका छड़ी टेकते हुए निकले। देखा, झांक कर पूछा, बेटा तेरी अम्मा? नहीं काका, ताला जंग खाने वाला है। राम काका 3 सेकंड चुप रहे, फिर जेब से 1 रुपया निकाला। ले, तेल लगा दे। मैंने नाक पोंछी। काका, तेल से क्या होगा? बाबूजी कहते हैं जरा भी जंग लगी तो पिटाई पक्की, मुझे आंसुओं से पैटिना चढ़ानी है। राम काका ने 50 पैसे और निकाले और चलते चलते बुदबुदाए, ये लड़का एक्टिंग नहीं करेगा तो क्या करेगा? थोड़ी देर में बाबूजी आए, ताले को देखा, मुझे देखा, बिना भाव बदले बोले, उठ, ये स्टील का है, जंग नहीं लगता। मैं वहीं जम गया। आंसू अभी गाल पर थे, मुंह से बस इतना निकला, तो काका के 1.5 रुपये वापस मांग लूं क्या? याद है जब मैं 8 साल का था, मतलब 9 साल का था। उस वक्त गांव में बाबूजी होनहार नौजवान के नाम से मशहूर थे। उस दिन बाबूजी को बवासीर का दौरा पड़ा। बोले, जा बेटा, दुकान से सैनिटरी पैड ला। डर था कि मैं गलत न ले आऊं, इसलिए समझाया। सैनिटरी नैपकिन कोई मामूली टिश्यू नहीं, एक खास किस्म का हाई क्लास पेपर है। मुझे क्या पता था क्या होता है। दुकान पर जाकर बोला, भैया बाबूजी ने सैनिटरी पैड मांगा है। दुकानदार हैरान हुआ पर चुप रहा। पैकेट थमाया। बाकी पैसों से मैंने एक पैकेट सुपर तीखी लाल मिर्च वाली लाइन मार ली। वापसी में मन में खुजली हुई, आखिर यह हाई क्लास पेपर है क्या भला? पैकेट खोला, एक निकाला। मोटाई देखी, पहले कभी नहीं देखी ऐसी। मुलायमियत अद्भुत, आकार अनोखा। वाह, बाबूजी सही कह रहे थे, हाई क्लास है। घमंड में चूर होकर गांव के चौक पर, जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी, मैं रुका। एक हाथ में लाइन मार, दूसरे हाथ से हाई क्लास पेपर से बड़े रईसाना अंदाज में मुंह पोंछने लगा। तभी नजर उठाई, दर्जनों जोड़ी आंखें मुझ पर गड़ी हुई। मैंने और बड़ा एक्शन किया, इतराते हुए पहुंचा। तभी दीनादयाल चाचा चिल्लाए अपने भतीजे को, अरे जल्दी जा, सुरेश का लड़का पागल हो गया है, सैनिटरी पैड से मुंह पोंछ रहा है। जा, सरपंच को बुला। मैं मन में बोला, गंवार लोग, दुनिया नहीं देखी। पर लाइन मार ने मुंह इतना जला दिया था कि बंद ही नहीं हो रहा था। मैं भागा घर की तरफ। घर आकर पैकेट बाबूजी की तरफ फेंका। बाबूजी ने बिना सोचे एक निकाला। मैं रसोई में पानी पी रहा था कि अचानक AUM नमः शिवाय, ऐ माई रे, ऐ बाबा रे, जैसे किसी ने सुअर काट दिया हो। मैं दौड़ कर गया। बाबूजी नाड़ा बांधे पूरे कमरे में उछल रहे थे। हाथ में वही पैड था जो मैंने लाइन मार से पहुंचा था। मुझे देखते ही आग लग गई। तूने इसमें मिर्ची का तेल लगाया था, आज तुझे पुर्जे पुर्जे कर दूंगा। कटोरा उठाया, लंगड़ाते लंगड़ाते दौड़े। मैं बाहर की तरफ भागा। आंगन में पहुंचा तो देखा, महिला मंडल की प्रमुख सावित्री मैडम 4 औरतों के साथ गेट खोलकर अंदर आ रही हैं। बोल रही हैं, घर में कोई है? सुरेश का लड़का चौक पर। मैडम का वाक्य पूरा नहीं हुआ। अंदर से बाबूजी लंगड़ाते, नाड़ा संभालते बाहर आ गए। चारों औरतें पत्थर बन गईं। बाबूजी को होश आया, लपक कर गेट बंद किया, फिर अंदर गए। मैंने देखा वो रो रहे थे। थोड़ी देर में गेट पर धमधमाहट। सरपंच आवाज दे रहे थे, सुरेश दरवाजा खोल। दिन दहाड़े ये क्या नाटक है? बाप बेटे दोनों गांव की नाक कटाने पर तुले हो, आज जवाब देना होगा। उस दिन के बाद पूरे 1 महीने हम बाप बेटे ने दिन में घर का दरवाजा नहीं खोला। याद है जब मैं 8 साल का था, मतलब 9 साल का था। उस साल मामा जी शहर से घर आए, साथ लाए विदेशी कॉफी का एक डिब्बा। ऊपर अंग्रेजी में कुछ लिखा था, इतना महंगा कि मेरा पूरे साल का पॉकेट मनी उसमें समा जाए। बाबूजी ने डिब्बा अलमारी में रख दिया। जो हाथ लगाएगा पूरा पॉकेट मनी साफ।
पर भाई जिज्ञासा कहाँ माने। अगले दिन दबे पांव रसोई में घुसा, ढक्कन खोला, सूंघा। यार खुशबू ऐसी थी कि दिल झूम गया। दोस्त मोटू को बुलाया, उसने एक टांग थपथपाई। कल तेरे बाबूजी काम पर जाएंगे, मैं पहरा दूंगा। अगले दिन बाबूजी के जाते ही हम दोनों ने 2 कप कॉफी बनाई, पी और पीते रहे। जब होश आया, डिब्बा लगभग साफ। मोटू का नुस्खा, बाजार से काले भुने चने ला, भर के रख दे। तेरे बाबूजी ने कभी पिया नहीं है, कैसे पहचानेंगे। हम दोनों एक छोटा थैला चना लाए, कड़ाही में जलाए, इतने काले कि कोयला शर्माए। कूटने से पहले ही बाबूजी के आंगन में आने की आवाज आई। बाबूजी, अरे मेरा पूत कहाँ है। वो कॉफी का डिब्बा ले आ, सरपंच साहब को दिखाना है। माथे पर पसीना, हाथ पांव ठंडे, पर डिब्बा उठाया और चला गया। बाबूजी ने ढक्कन खोला, पाउडर थे, दाने कैसे हो गए। पर सरपंच के सामने बेइज्जती कौन करे। बोले, हाँ ये तो साबुत बीन है, ऊपर से ही पिसती है। सरपंच बोले, वाह असली कॉफी होम ग्राउंड सबसे अच्छी होती है। बाबूजी ने पत्थर में डिब्बा खटखटाया, गर्म पानी डाला, काला पानी निकला। सरपंच ने चुस्की ली, आहा चारकोल फ्लेवर, कड़वा है पर बाद में मिठास आती है। बाबूजी ने कांपते हाथ से एक घूंट लिया, हाँ आफ्टर टेस्ट है। सरपंच चले गए। बाबूजी ने चने बाहर निकाले, मेरी तरफ देखा। बड़े मियाँ, आज रात सोने से पहले यह सारे दाने चबाकर खत्म करने हैं। मैं पलट कर भागा, बाबूजी पीछे। खरगोश कहीं का, रुक। याद है कुछ साल पहले की बात है, उस गर्मी में गांव में बाइक स्टंट का बुखार चढ़ा हुआ था। हम सब छोटे बदमाशों का दिल भी था, बाइक पर रौब दिखाए। पर असली बाइक, बाप रे, कीमत सुनते ही कलेजा बैठ जाए। गांव के अमीर बाप के बेटे रंजीत ने एक ढांसू बाइक खरीदी। बस फिर क्या, वो पूरे गांव का हीरो बन गया। यहाँ तक कि हमारी सपनों की परी चंपाकली भी उसे आंखें दिखाने लगी। मुझे और लट्ठू को देखकर जलन से आग लगी। रंजीत मुझे दिखाने आया, चल भाई आज आगे धमाका करते हैं, कुछ दर्शक चाहिए। उसके नथुनों से मैंने सीधे अहंकार सूंघा। मैंने सोचा बाबूजी की पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटी भी तो है। बाबूजी दोपहर को सो रहे थे, धीरे से स्कूटी निकाली। अरे टूटी फूटी दिखती थी, पर इंजन था दमदार। मक्खन की तरह दोस्तों के बीच पहुंचा। रंजीत अभी अपनी बाइक की तारीफों में मग्न था। मैंने जाकर छेड़ा, रंजीत से यह कैसे बर्दाश्त होता। वो अपनी बाइक लेकर पीछे आ गया। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं की तो रंजीत अपनी बाइक लेकर आपके पीछे पड़ जाएगा।